आजमी फाउंडेशन की ओर से उत्तर भारतीय रिक्शा और टैक्सी चालकों को सिखाई गई मराठी। सपा प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आजमी के हाथों 1200 से ज्यादा रिक्शा चालकों को बांटे गए सर्टिफिकेट। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया था कि महाराष्ट्र में रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले सभी लोगों को मराठी बोलना अनिवार्य है। कानून बनाया गया और 15 अगस्त तक इसकी समय सीमा दी गई थी। अब इसे बढ़ाकर के 1 महीना किया गया है, लेकिन 15 अगस्त की समय सीमा के बाद कई उत्तर भारतीय रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखना शुरू की। यानी व्यवहार के तौर पर जितनी मराठी आनी चाहिए, यात्रियों से, मुसाफिरों से, पैसेंजर से बात करने के लिए आपको जितनी मराठी आनी चाहिए, वो सिखाने के लिए सरकार द्वारा क्लासेस भी शुरू कराए गए। तो ऐसा ही एक क्लास मुमरा कौसा में तनवर नगर पर आजमी फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी देखरेख जो है कलवा मुमरा के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शब्बीर खान की देखरेख में की गई। उनकी टीम ने इसका पूरा संचालन किया। अब इस क्लास में जितने उत्तर भारतीय रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखी, उनको मराठी सीखने का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट बांटने का कार्यक्रम 18 अगस्त को शिवली नगर से सटे हुए अल हमद हॉल में संपन्न हुआ, जिसको संबोधित भी किया सपा विधायक तथा प्रदेशाध्यक्ष अबू असीम आजमी ने, और उन्हीं के हाथों इन रिक्शा चालकों को ये सर्टिफिकेट बांटे भी गए। किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में क्या बोले हैं सपा प्रदेशाध्यक्ष विधायक अबू असीम आजमी, और किस तरह से रिक्शा चालकों को मराठी सीखने के क्लास का आयोजन से लेकर उनको सर्टिफिकेट दिलाने तक का ये पूरा काम किया गया है। इस पर क्या बोले हैं मुमरा कलवा के सपा अध्यक्ष शब्बीर खान, सुनिए। रिजवान मोहम्मद ताहिर खान, हमारे बहुत ही मजबूत साथी जिनके कंधों पर मुमरा कलवा का जो भार आया है, ऐसे हमारे मजबूत साथी शब्बीर भाई साहब, हमारे दूसरे साथी जो बाहर रहते हैं, लेकिन उनकी दिल की तमन्ना है कि मुमरा में समाजवादी पार्टी फले और फूले। ऐसे राशिद साहब, आदिल साहब, आमिर पठान साहब, एहतशाम साहब, मोज़्ज़म साहब, नसीब साहब, फिरोज साहब, और हमारे आज भरत यादव जी जो न्यू ऑटो रिक्शा यूनियन मुमरा के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बाला सोमलिक मामा साहब जनरल सेक्रेटरी, और यहाँ मौजूद तमाम समाजवादी पार्टी के चाहने वाले, तमाम रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और तमाम यहाँ के मुमरा और कलवा के रहने वाले दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, यकीन जानिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अगर रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर की परेशानियों को देखते हुए शब्बीर भाई ने अपने साथियों के साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो मराठी सिखाना शुरू किया, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं। जब ये बात आई ना, तो मैं मुख्यमंत्री के पास गया था कि साहब ये क्या हो रहा है, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर जिस दिन बंबई छोड़कर चले जाएंगे ना, ये सड़कें वीरान हो जाएंगी, कोई नजर नहीं आएगा, समझते हैं। हम ही है, हमारा ही पसीना है जो मुंबई को आज दुल्हन बना के घूमता है। सड़क पर रिक्शा चलाने वाला, बिल्डिंगों में मजदूरी करने वाला, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, छोटे छोटे काम करने वाले, ये सब जो है ना मेरे परिवार के लोग हैं जो बाहर जाकर यहाँ काम करते हैं।
वो परिंदे होते हैं ना कि जब मौसम बदलता है तो परिंदे हजारों कई हजार किलोमीटर से उड़ के आते हैं ताल के पास है, नदी के पास। फिर भाई क्या बताओगे कितने लोगों को, रिक्शा ड्राइवर को आज प्रमाण पत्र बांटा गया है जो मराठी सीख चुके हैं? आबू हाशिम आजमी साहब के हाथों से बांटा गया था, कितने लोगों को बांटा गया है, क्या बताना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं शबीर खान आरिफ भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने बोलने का मौका दिया। ये असल में 1 मई की शुरुआत की थी, क्योंकि जब आपने सुना होगा 3 महीने पहले जो है रिक्शा ड्राइवरों से और लोगों के बीच में मारपीट शुरू हो गई थी मराठी भाषा को लेकर। उस वक्त हमने ये फैसला किया था कि भाई जो शहर में आप रहते हो, जिस मुल्क में आप रहते हो, वहाँ की ज़ुबान का एहतराम करना आपको ज़रूरी है। उसी संकल्प में ये हुआ कि भाई मराठी सीखना भी ज़रूरी है। जो जुल्म जबर हो रहा है वो तो गलत था, लेकिन कुछ ना कुछ अल्फाज जो आपके रोज़मर्रा के हैं, जो आपको रिक्शा चलाने में जो काम आते हैं, उसमें सीखना ज़रूरी था। उसका हमने संकल्प लिया। फिर बाकायदा गवर्नमेंट ने जो है उसका एक पूरा खाका तैयार करके दिया कि भाई ये जो चीज़ें रोज़मर्रा की हैं उनको आपको सिखाना है। तो उसके लिए हमने बाकायदा जगह का इंतज़ाम किया और टीचर का इंतज़ाम किया और लोगों को सिखाना शुरू किया। 50-50 के बैच में जो है वो लोगों को सिखाया जाता था। डेली 1 हफ्ते में 1 ही दिन आना था। महीने के अंदर 4 हफ्ते होते थे, तो 4 बार के अंदर वो होता। फिर उनका एग्जामिनेशन होता था। एग्ज़ाम लेने के बाद में उनको बाकायदा गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट आती है। तो मुमरा के अंदर अब तक टोटल जो सर्टिफिकेट आज़मी फाउंडेशन को रिसीव हुई है वो 1274 सर्टिफिकेट अब तक जो मैंने साइन किया है, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन से जा रही है। और तकरीबन 2000 लोगों को हमने सिखाया है जिनकी सर्टिफिकेट आना बाकी है, और ऑलरेडी 500 लोग और भी लिखा चुके हैं जिनको मराठी सीखना है। तो ये सिलसिला जारी रहेगा। सर्टिफिकेट आप लोग दिए तो कितना % लोग मराठी बोल रहे हैं? देखिए, एक सिलेबस दिया गया था उनको 2 पेज का, जिसके अंदर तकरीबन 12 से 15 बातें थी जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती थी। तो वो उतनी चीज़ें उन लोगों ने 4 हफ्ते में सीख ली है। इसलिए उनका टेस्ट हुआ है। बाकायदा थाने से मराठी साहित्य संघ के लोग आए थे, उनका उन्होंने टेस्ट लिया है। उस एग्ज़ाम में पास हुए हैं। पास होने के बाद में जो है उनको सर्टिफिकेट दी जा रही है। शब्बीर भाई, कई लोगों को अभी फ्री में सिखाया गया, लेकिन अब उन लोगों से पैसा लिया जा रहा है रिक्शा ड्राइवर। अभी पैसा लेने की कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 15 अगस्त तक की डेट दी थी, वो 15 अगस्त हो चुका है। तो अब इसके बाद जो है वो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, किसी को एफिलिएशन करेगी या किसी डिपार्टमेंट को देगी, खुद के सिखाएगी या किसी प्राइवेट कंपनी को देगी, ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। क्योंकि अभी बहुत मुश्किल से 2-4% लोगों ने सीखा है, बाकी सारे लोग सीखना बाकी हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट जल्दी कोई फैसला लेगी। जब वो फैसला लेगी तो हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे।